এয়া খনিকৰ পথাৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটা আৰু ইতিমধ্যেই অসমলৈ যি স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াইছে ৰতন টাটাই আৰু তাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম বৈভৱ সন্মানেৰে ইতিমধ্যে সন্মানিত কৰা হৈছে ৰতন টাটাক আৰু আজি সেইগৰাকী বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটা উপস্থিত আছে আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। ইতিমধ্যে ৰতন টাটাৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 7খনকৈ কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান। অসমৰ ৰাইজৰ সেৱাত উচৰ্গা কৰা হ'ল এই চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান কেইখন। और खन्तेक समय पिछते जनताक सम्बोधन करिब प्रधानमंत्रीगराकी। राज्यर विभिन्न प्रांतर पर आहिसे देवी और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन की घोषणा करते हुए हमें खुशी हो रही है। साथ ही असम के माननीय राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं संसद सदस्य श्री रंजन गोगोई जी, टाटा ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष श्री रतन एन टाटा जी, असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री केशव मोहंतो जी, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम और नियोग विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन जी एवं टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री नोएल टाटा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा असम के अलग अलग जिलों में 6 कैंसर केंद्रों का औपचारिक रूप से उद्घाटन तथा अन्य 7 केंद्रों का शिलान्यास हेतु आयोजित इस भव्य समारोह में असम सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एवं असम कैंसर केयर फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि असम मेडिकल कॉलेज में डिब्रूगढ़ कैंसर सेंटर का उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही समय पहले किया है। अब हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करना चाहते हैं। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री केशव मोहंतो जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें।
সকলকে নমস্কাৰ। আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, বহু কেইদিনৰ পিছত এটা ফৰকাল বতৰ আৰু প্ৰকৃতিয়েও সঁহাৰি দিছে আৰু প্ৰকৃতিয়েও মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ মাজলৈ আদৰণি জনাইছে, আমিও আদৰণি জনাইছোঁ। আজি যুগপুৰুষ স্বপ্নদ্ৰষ্টা আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজী, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ পোতাশ্ৰয় আৰু জাহাজ পৰিবহণ দপ্তৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, পদ্ম বিভূষণ অসম বৈভৱ টাটা ট্ৰাষ্টৰ আদৰণীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰতন নবেল টাটাজী, কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা বৰ্তমান সাংসদ ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়া, এন চন্দ্ৰশেখৰন ডাঙৰীয়া, চেয়াৰমেন টাটা চেন্স, আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এই সভাস্থলীত সমবেত ৰাইজৰ লগতে আজি উদ্বোধন হ'বলগীয়া লখিমপুৰ, যোৰহাট, তেজপুৰ, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং কৰ্কট চিকিৎসা কেন্দ্ৰত তথা আধাৰশিলা কৰিব লগা তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট, নগাঁও, নলবাৰী, গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী কৰ্কট চিকিৎসালয়ত আধাৰশিলাস্থলীত সমবেত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আইসকল আৰু তাত উপস্থিত মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল, সতীৰ্থ সাংসদসকল, সন্মানীয় বিধায়কসকল, আমাৰ কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া, L&Tৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিষয়ববীয়া আৰু সেই স্থানত উপস্থিত উপায়ুক্তসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, সকলোকে পলমকে হ'লেও নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज का दिन असम के लिए स्वर्णिम इतिहास बन गया। आज आप 7 नए कैंसर अस्पताल को राष्ट्र के लिए समर्पित करने जा रहे हैं। इसका साथ ही और कैंसर अस्पताल को भी आधारशिला रखेंगे। आपको ये बता के खुशी हो रहे हैं कि 3 और नए कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण अंतिम चरण में है, जिसने इस वर्ष के अंदर जनता के सेवा के लिए आरंभ कर दिया जाएगा। जिन 7 कैंसर हॉस्पिटलों आज शिलान्यास हो गए, उन्हें मिला के असम में 17 कैंसर हॉस्पिटल हो जाएंगे। ये देश के स्वास्थ्य क्षेत्रों में ये एक बहुत बड़ी संशोधन है। ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्य के लिए आज आप हमारे बीच में आए हैं। इसके लिए असम का लोगों का गौरवान्वित हैं और उस आदरणीय से असम की जनता आपके स्वागत कर रही है। আমি সকলোৱে হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে অহাৰ কাৰণে हाथ চাপৰিৰে আদৰণি জনাইছো। इस महान कार्य को सफल बनाने के लिए असम सरकार का साथ सहयोग किया आदरणीय पद्म विभूषण, असम वैभव और भारतीय उद्योग का ध्रुवतारा टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रतन नोबेल टाटा जी ने असम की जनसाधारण के लिए उनकी ओर से की गई मदद को हम असमवासी हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। অসম চৰকাৰ আৰু টাটা ট্ৰাষ্টৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত গঠন হোৱা এই আসাম কেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই 17খন কৰ্কট চিকিৎসালয় নিৰ্মাণৰ যি বৃহৎ পৰিকল্পনা কৰিলে, ই সঁচাকৈ এক অতি দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ। ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ কৰ্কট আক্ৰান্ত লোকসকলে নিজ নিজ অঞ্চলতে অত্যাধুনিক আৰু সুলভ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱে
অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে নহয় দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ ভিতৰতে কৰ্কট ৰোগ চিকিৎসাৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। এই মহৎপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ লগতে অসমৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন অনাত সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব বহন কৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी एक बात ने हमें स्वास्थ्य क्षेत्र से विकास की प्रेरणा दी। आपने कहा था द फ्यूचर बिलोंग्स टू द सोसाइटीज दैट इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर। भविष्य उन समाज को ही है जो स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करते हैं। जी समाजे स्वास्थ्य खंडर उतरणर अग्राधिकार दिए भविष्यते তেওঁলোকৰ বাবেহে স্বাস্থ্য। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে और आपकी जनमुखी सबल नेतृत्व से पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नया आयाम मिला। स्वास्थ्य क्षेत्र को बुनियाद स्तर पर उन्नत बनाने के लिए प्रयास किया और परिणाम स्वरूप आज असम में 4,500 उपस्वास्थ्य केंद्र में और 3,500 को हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उन्नीत किया। मैं और 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पूरा करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। असम में अभी 24 मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग तैयार हैं और 24 कुछ दिन के अंदर ये 24 मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे। मैं ये कोविड का दिन निश्चय में याद करने पड़ेगा। कोविड का टाइम में आप जो असम के लोगों को आपने जो हेल्प किया ये कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। 4.5 करोड़ आदमी अभी Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. It really is a day that cancer, which is not a rich man's disease, is being equipped to serve and treat the millions of people that are inflicted. None of this would have taken place if it had not been for the insight and futures of our enlightened Chief Minister, who has been the driving force in this entire activity. And of course, none of this could ever happen without the support and the earnest desire to give Assam the recognition it deserves, and that would be our Honorable Prime Minister. This Prime Minister and his government have achieved many great advances. And it is humbling and at the same time a question of great pride to know that this event today is the culmination of many months of very
advanced thinking. I shall not bore you with more statements. I should just say that today असम का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज असम दुनिया को बता सकता है कि इंडिया का एक छोटा स्टेट वर्ल्ड पावर्स में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आज इनॉग्रेट करना चाहता है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिस्टर मोदी का गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि असम को भूला नहीं, आगे बढ़ेगा। और मैं सच हार्ट से ट्रीट करता है कि ये स्टेट आगे जाएगा और इंडिया का हाथ, इंडिया का फ्लैग और इंडिया का दिल से इस स्टेट आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू मिस्टर Prime Minister and Mr. Chief Minister and the government for all that they have done. I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. Thank you very much. आपके बहुमूल्य भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत के बंदरगाह, नौ परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से निवेदन करती हूं कि वे कृपया इस भव्य सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। আজি এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ ৰাইজৰ, অসম চৰকাৰৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ অহা দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, যিগৰাকী আজিৰ তাৰিখত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। সেইগৰাকী মহান নেতা আমাৰ মাজত, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেখেতক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰক।